दक्षिण दिल्ली नगर निगम का बजट पेश किया गया है और हमारे साथ स्थायी समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस बजट में क्या है। राजदत्त जी, बजट पेश किया है आपने हाउस में, इसमें नया क्या है और जो पब्लिक है दक्षिण दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाली, उसके लिए क्या ऐसा लेकर के आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो हमारे ऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया थे उनमें हमारा जो FAR है उसमें 3 मंजिल 3.5 मंजिल है, लेकिन काम करने की जो उनको इजाज़त थी वो मात्र ग्राउंड फ्लोर पे थी जी। तो लोगों के पास बेसमेंट भी हैं, लोगों के पास 3-3 मंजिलें भी हैं। तो उन लोगों को काम करने के लिए जो पहले काम है वो, और अगर वो एक यूनिट और लगाना चाहते हैं, मान लो किसी के पास 2-3 बेटे हैं, वो अलग अलग यूनिट करना चाहते हैं तो कहीं और जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर लाइसेंस नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने ग्राउंड से लेकर 3 तल तक उनको लाइसेंस देने की सुविधा दी है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं कि उन पर ऊपर कौन सा किस कैटेगरी का काम हम कर पाएंगे। तो दिल्ली की जनता को इससे एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो ओवरऑल एरिया ज़्यादा घेरता था क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ही था, तो अब वो ऊपर चढ़ेगा जी। तो उसमें जो भीड़ भाड़ ये वो या अनियमितताएं लोग करते थे, क्योंकि कई जगह तो चल ही रही थी, तो उनमें उससे निगमों को आय भी होगी, रेवेन्यू भी आएगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों की बहुत दिन से डिमांड थी और वो आज हम लोगों ने ख़त्म कर दी। अच्छा, इसके अलावा जैसे पार्कों के उपयोग की बात की है, योगा कराने की बात की है, ये सब क्या योजनाएं हैं? देखिए, जिस प्रकार से बहुत सारे प्राइवेट लोग निगम के पार्कों में योगा क्लासेस देते हैं तो उसका निगम को कोई आय तो है नहीं, और बाय द वे अगर वहाँ पर कोई हादसा हो जाए किसी भी तरह का तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जी। तो हम योगा टीचर नियुक्त करेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेंगे और उन पार्कों में जहाँ पर ज़रूरत है और जिन पार्कों में जिन वार्ड्स में पार्क नहीं है वहाँ पर कम्युनिटी हॉल है तो कम्युनिटी हॉल में एक टीचर योगा का हम, क्योंकि वो सर्टिफाइड टीचर है, वो डिप्लोमा होल्डर टीचर है, डिग्री है उसके पास, तो वो कराएगा। बहुत सारे लोग में आते हैं मैं योगा कराऊंगा और वो गलत भी करा देते हैं, जिसको जनमानस को हानि भी होती है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए योगा टीचर करेंगे। उनसे बहुत छोटी राशि, जिस प्रकार से निगम में बच्चों से फीस ली जाती है बहुत छोटी, कि भाई मेरा नाम लिखा है मैं निगम की फीस आती है, तो इस प्रकार से एक छोटी राशि लेकर के लोगों को दिल्ली की जनता को योगा कराई जाएगी। राजदत्त जी, नगर निगम आर्थिक तंगी झेल रहा है, आपने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है, नया टैक्स लगाया नहीं है, क्या माना जाए? चुनावी बजट है? नहीं, चुनाव तो है ही, ये तो होते रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि दिल्ली में निगम का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है तो उसके लिए जनता के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से दिल्ली का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, निगम का पैसा नहीं देता है जी, तो ये नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बदमाशी करे और उसका भार जनता पर डाल दें। इसलिए हमने एक भी टैक्स कोई भी जनता के ऊपर, दिल्ली की जनता के ऊपर कोई भार नहीं डाला है। और इसकी पूर्ति के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने ओपन अपनी जो लैंड है उस पे हम टावर के लिए, मोबाइल टावर के लिए दिया है। हम जैसे टीचर्स का है, एक मिनिमम फीस लेकर भी अगर योगा होगी तो जिस प्रकार से फीस से मात्र चाहे 1% क्यों ना है उससे होगा, और फैक्ट्री लाइसेंस जो हम दे रहे हैं 3 मंजिल का उससे भी हमें रेवेन्यू बढ़ेगा। और जिस प्रकार से टावर्स को दे रहे हैं हम, ई-साइकिल की जगह दे रहे हैं, ई-चार्जिंग की जगह दे रहे हैं, तो इस प्रकार से हम साधन ढूंढ रहे हैं। राजदत्त जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 3-4 दिन पहले एक ऑर्डर दिया था, टिप्पणी की थी कि नगर निगम के लीडर्स यानी कि निगम पार्षद और निगम के अधिकारी लॉर्ड यानी भगवान की ज़िंदगी जी रहे हैं और निगम कर्मियों को सैलरी नहीं मिल रही है। एक सलाह भी दी थी कोर्ट ने कि नगर निगम को अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए, लेकिन आपके बजट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं, देखिए, इस बजट में ऐसा कुछ है नहीं कि अधिकारी की तनख्वाह बढ़ा दी या अधिकारियों को कार उपलब्ध करा दी या लग्जरी कोई व्यवस्था उनको दे दी, कुछ नहीं दिया है। कटौती की सिफारिश की थी, देने की नहीं, कटौती की बात हुई है ना, कि उसके बावजूद हम लोग जिस प्रकार से 5 बजे तक ड्यूटी है तो हम लोग 8 बजे तक भी करते हैं, ये भी तो है ना, कोई और टाइम नहीं है। तो कटौती का मतलब ये है कि जैसे
कोई भी, जैसे हमने कटौती की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, तो जितने व्हीकल्स हैं हम इनको पेट्रोल कार्ड दे रहे हैं कि मैं डेड माइलेज खत्म। अब पहले पेट्रोल पंप चिन्हित थे जी। तो मान लो कोई आदमी नजरगढ़ में द्वारका में रहता हूँ, उसको पेट्रोल पंप चाहिए तो नई दिल्ली थोड़ी आएगा, तो उसको ई कार्ड, पेट्रोल कार्ड दे रहे हैं, डीजल कार्ड दे रहे हैं उसको, तो वो किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएगा और उससे ले लेगा, तो डेड माइलेज खत्म। इस प्रकार के बहुत सारे साधन, जिस प्रकार से हमारे बहुत सारे कर्मचारी लगते थे कि भाई कैंप लगाया है, वहाँ पर टैक्स लिया जा रहा है, ये वो। अब हम प्राइवेट कंपनी को ये कर दिया कि भाई कितना पैसा तू लाएगा उसका इतना % तुझे देंगे। और राजनीति पैसा कहाँ से लाएंगे? बजट में आपने टैक्स नहीं बढ़ाया, अब ये चर्चा कर ही दी है। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा संकल्प है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली की निगमों का बकाया 13,000 करोड़ रुपया हम लेकर रहेंगे, उसकी झूठों से काम नहीं चलेगा। 2-3 दिन पहले डिप्टी सीएम ने डिमांड की है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई, प्री बजटरी बैठक हुई थी, उसमें डिमांड की है डिप्टी सीएम ने कि नगर निगम आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे राज्यों के नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, उसी तरीके से एक तो दे। दूसरा, 12,000 करोड़ जो दिल्ली नगर निगम का करीब करीब बनता है पिछले वित्त जो आयोग बने हैं उनके लिहाज से, तो क्या आप भी उसको ठीक मानते हैं और क्या ऐसा हो सकता है? दिल्ली सरकार ने मान लिया ना, हम 13 कह रहे हैं, वो 12 कह रहे हैं। अभी 938 का नहीं, हाँ वो 938 कह रहा है ना। मैं ये कहता हूँ आदरणीय दिल्ली सरकार के मंत्री जी को कि किस चेक से, किस RTGS से, किस खाते में उन्होंने वो ट्रांसफ़र किया है, उसका भी लेखा जोखा अखबार में दें, आप लोगों को बताएं। रही बात 13,000 करोड़ रुपए की, 3rd और 5th जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन है, जो दिल्ली सरकार ही उसको मानती है, कट और वो करती है, उन्होंने जो मानना है उसका बकाया 13,000 करोड़ रुपया हमारा पिछला नवंबर दिसंबर तक का है। तो वो 13,000 तो अब तो बढ़ रहा है, तो हम लोग झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने नहीं देना है, नहीं बनता है, तो वो अपना लेखा जोखा लेकर के हमारे सामने बैठें। और जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कि वित्त मंत्री जी से उन्होंने बात की है, तो मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से 3rd और 5th का वो भी तो कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है, उनसे मांगे तो 13,000 करोड़ रुपया जो देना है दिल्ली का, वो उनको पत्र लिखे ना, माने तो अगर निगम ने ऑफिशियली कहा गया, हाँ ऑफिशियली कहा, 12,000 करोड़, हाँ, तो वो जो 488 रुपये पर हेड जो बनता है राशि केंद्र सरकार के वित्त आयोग के अनुसार, उसी के अनुसार देखिए दिल्ली सरकार अपने हाउस में उसको पास करके भेजे, उसको मुंह से कहने से कुछ थोड़ी होता, उसको पास करके और भारत सरकार के पास भेजे ना, इस प्रकार से कि निगम का इतना पैसा है और हम इतना देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, बहुत ज़्यादा 2457 करोड़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बिखराव पैदा हुआ है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई हैं क्या? क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तो बजट में ये पैसा है लेना, क्या आपके बजट में देना भी है? नहीं, देखिए, ना उत्तरी के में लेना है ना हमारे में देना है, क्योंकि कागजों में है उनके। सर, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी का भी चेयरमैन होता है। तो ये एक क्या है कि जिस टाइम हमारी एक निगम थी तो टाउन हॉल में साउथ का भी ईस्ट का भी हिस्सा तो था ना जी। तो अगर 3 होंगी तो तीनों भाइयों का बंटवारा होना चाहिए ना। लेकिन सिविक सेंटर और टाउन हॉल दोनों बिल्डिंगें वो नॉर्थ में ही आ गई, उसके एरिया में आ गई, और ईस्ट में जगह दे दी गई, उनके पैसा बनाने का भी दे दिया, वहाँ बन गई। और उस समय हमारा MOU साइन है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ये एग्रीमेंट है कि जब तक साउथ MCD की जगह और ऑफिस नहीं बन जाता, जब तक वो इसी सिविक सेंटर में बैठेंगे, यहीं उनका कार्य चलेगा और उसका मेंटेनेंस ही सिर्फ हम देंगे, किराए की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा हमारा भी था, टाउन हॉल में हिस्सा हमारा भी था, वो कहाँ गया? चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद।